हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड ऑफ फिक्शन। और पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे ड्यून की स्टोरी में पॉल ने अपने गॉन्जोबार के टेस्ट को पास किया और कैसे हॉकरन फैमिली पूरे अट्रेडियस फैमिली के खिलाफ एक प्लानिंग कर रहे हैं उन्हें मारने की विद द हेल्प ऑफ एम्परर। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे उसके आगे की कहानी। सो इस वीडियो में सीन की शुरुआत होती है प्लैनेट कैलेडान से, कैलेडान प्लैनेट के कासल में। उस कैसल के एक रूम में हेलन और जेसिका दोनों बातचीत कर रहे होते हैं और बाजू के एक साउंड प्रूफ रूम में पॉल उन दोनों का इंतजार कर रहा होता है। हेलन जेसिका को समझा रही होती है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। हेलन जेसिका से कहती है, तुम्हें पता नहीं है तुमने कितनी बड़ी गलती की है। बेने जेजरेट की तरफ से स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे, तुम्हें अट्रेडियस फैमिली में एक डॉटर को जन्म देना था, बट स्टिल तुमने अपने दिल की सुन के एक बच्चे को जन्म दिया और पूरे के पूरे ऑर्डर्स को इग्नोर किया। अब इस गलती की सजा तुम तो भुगतोगे ही, बट तुम्हारे साथ तुम्हारा इनोसेंट बेटा पॉल वो भी इस गलती की सजा भुगतेगा। अगर तुमने अट्रेडियस फैमिली के घराने में एक बच्ची को जन्म दिया होता तो अट्रेडियस घराने की लड़की और हॉर्कन फैमिली का लड़का, इन दोनों की फ्यूचर में शादी होती तो वो एक क्विसा खदरा को जन्म दे सकते थे। बट तुमने और तुम्हारे गर्व ने, तुम्हारे प्यार ने इन सब प्लानिंग की धज्जियां उड़ा दी और वो बता रहे होते कि ये गलती कितनी बड़ी है। तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि तुम एक क्विसा खदरा को जन्म दे सकती हो? तुम्हारा ये प्यार, तुम्हारा ये गर्व पूरे के पूरे अट्रेडियस फैमिली को ले डूबेगा। तो ये सब सुन के जेसिका बहुत इमोशनल हो जाती है, उसके आंखों में पानी आ जाता है। वो हेलन से बोलती है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, ये मुझे मालूम है, बट इन सब से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। तो हेलन उससे कहती है कि नहीं, तुमने बहुत बड़ी गलती की है अपने ऑर्डर्स को इग्नोर करके। तुमने अपने इमोशंस को टेक ओवर होने दिया और पूरे ऑर्डर्स को इग्नोर किया, और इस वजह से हमारी पूरे बेने जेजरेट की जो ब्लड लाइन्स की वो पूरी प्लानिंग थी वो बहुत डेंजर में आ चुकी है। हम हॉकनन और अट्रेडियस फैमिली की ब्लड लाइन्स को खो सकते हैं। ये सब समझाती है और इस गलती का मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है ये जेसिका को समझ में आता है। वो बहुत इमोशनल होती है। बड़े होके तुम्हारा बेटा एक क्विसा खदरा बन सकता है, इसकी बहुत कम पॉसिबिलिटी है जेसिका, बहुत कम पॉसिबिलिटी है। तुम्हें पता नहीं तुमने कितनी बड़ी गलती की है और अब तुम और तुम्हारा बेटा इस गलती की सजा भुगतोगे जेसिका, इस गलती की सजा भुगतोगे। ये बोल के हेलन जेसिका को पूरा इमोशनल कर देती है और जेसिका बहुत सैड हो जाती है। हेलन उसे बोलती है कि जाओ अब अपने बेटे को, पॉल को मेरे पास बुलाओ, उससे कुछ बुरे सपने आ रहे हैं, मुझे उसके बारे में उससे बात करनी है। और फिर वो दोनों पॉल को कमरे में बुलाते हैं। पॉल कमरे में आता है। हेलन उससे पूछती है कि मैंने सुना कि तुम्हें कुछ वियर्ड से ड्रीम्स आ रहे हैं, मुझे उस ड्रीम्स के बारे में बताओ, कुछ मैं जानना चाहती हूँ। तो पॉल थोड़ी देर सोचता है, वो अपने माँ की तरफ देखता है और वो लिटरली फील कर पा रहा होता है कि उसकी माँ कितनी डरी हुई है। एंड फिर वो अपनी आंखें बंद करता है और उस सपने को याद करने की कोशिश करता है। और वो हेलन से कहता है कि मैं सपने में एक गुफा में हूँ और गुफा में चारों तरफ रॉक्स है, थोड़ा बहुत पानी है और थोड़ा बाहर मैं देख पा रहा हूँ, जितना देखने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ तक देख पा रहा हूँ वहाँ मुझे सिर्फ सैंड ही सैंड दिखाई दे रही है। और मेरे साथ उसी केव में एक लड़की है, मेरे साथ उसी केव में एक लड़की है जो बहुत पतली है एंड उसके बहुत सुंदर और बड़ी आंखें हैं, बट उसकी आंखों में सफेद रंग नहीं है, उसकी पूरी आंखें नीली नीली है। एंड हम दोनों किसी का इंतजार कर रहे हैं। मैं फील कर पा रहा हूँ कि वो बहुत डरी हुई है, बट वो ये चीज मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही है, बट मैं उसे फील कर पा रहा हूँ। वो मुझे उसूल नाम से पुकारती है
और मेरे होम प्लैनेट के बारे में पूछती है, वहाँ का पानी कैसा है, उसके बारे में वो जानना चाहती है। मैं उसे बता रहा हूँ कि कैसे प्लैनेट कैलाडान कितना सुंदर है, उसके समुंदर, उसके बीचेस, कुछ ऐसी चीज़ें जो उसने कभी सुनी ही नहीं होती है, जैसे सीगल्स, बीच, वाटरफॉल। वो मेरी कहानियाँ सुन के बहुत खुश हो रही होती है। हेलन ये बात सुन के जेसिका की तरफ देखती है और वापस से पॉल की तरफ देखती है, और वो पॉल से कहती है कि ये तुम्हारी माँ, वो सोचती है कि तुम क्विसा खतराक बनने के लायक हो, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। और ये सुन के पॉल थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज सा हो जाता है। पॉल थोड़ा गुस्सा भी हो जाता है और थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाता है। वो सोचता है कि क्यों कब से सब उसे यही कह रहे हैं कि तुम क्विसा खतराक बनने के लायक हो, कोई कह रहा है कि तुम किस वक्त क्विसा खतराक बनने के लायक नहीं हो। वो सोचता है कि मैंने इन्हें अपने पापा के बारे में बात करते हुए सुना कि मेरे फादर बहुत जल्दी मरने वाले हैं, तो हम उस बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? ये सब हमें मुझे एक पर्पस की तरफ क्यों पुश कर रहे हैं? और वो बहुत गुस्सा हो जाता है और हेलन से कहता है कि आपने कहा कि मेरे पापा बहुत जल्दी मरने वाले हैं और हम उस बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। उस बारे में चिंता करने के बजाय हम ये क्विसा खतरा के बारे में क्यों सोच रहे हैं? अगर आप फ्यूचर देख सकते हो तो आप प्लीज हेल्प कीजिए, बट आप वो नहीं कर रहे हो। और इसी बात का रिप्लाई देती है हेलन कि तुम्हें और तुम्हारी माँ को बचाना बहुत मुश्किल है, बट एक पॉसिबिलिटी है कि तुम बच जाओ, बट तुम्हारे फादर को बचाना इट्स नेक्स्ट इम्पॉसिबल। एंड ये बात सुन के पॉल को बहुत गुस्सा आता है और वो मन ही मन में बहुत अपने आप को कोसता है, और हेलन के लिए उसके मन में बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में चला जाता है। जेसिका वही कोने में इमोशनल होके खड़ी रहती है और हेलन फिर कैसल से निकलने के लिए रेडी होती है और वो जेसिका को एक फाइनल गुड बाय बोल के चली जाती है। जाते वक्त हेलन लास्ट टाइम जेसिका को देखती है और उसके आंखों में भी पानी होता है, क्योंकि एट द एंड जेसिका उसके लिए एक बच्चे जैसी होती है, बट हेलन के लिए उसकी ड्यूटी के ऊपर कोई नहीं है। सो उसकी आंखों में भी पानी आता है, वो चली जाती है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड इस वीडियो में हमने देखा कि कितनी बड़ी गलती की है जेसिका ने एक बच्चे को जन्म देके, और इसका फ्यूचर क्या होने वाला है हमें पता नहीं। वो जानने के लिए हमें इस सीरीज को कंटिन्यू करना होगा। एंड if you like this video, then please do subscribe and like this video. I think I said that twice, sorry. And bye bye, subscribe.